वृंदावन धाम के, श्री राधा नाम के, सत्संग के नाम के। दुनिया कहे पागल तो हमें कोई परवाह नहीं है, हम तो पागल हैं श्याम के नाम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। अरे एक बार भगवान का पागल बनकर तो देखो, एक बार प्रभु के बनकर तो देखो। दुनिया तुम्हें भली पत्थर मारेगी, लेकिन मैं लिख के देता हूं व्यास गद्दी से, जब दुनिया पत्थर मारेगी तो मेरा श्याम तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे। मेरे भारी, मेरे ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे। कंजूसी के जैसे ताली बजा रहे थे। प्यारे, यहाँ से स्वागत किया गया, मंगल गान इत्यादि। ब्रह्मा जी, हे नारद, संयोग से उसी समय विश्वामित्र जी वहां पर आए और विश्वामित्र जी ने उस बालक की स्तुति की। बालक ने कहा, हे महाज्ञानी, आप शिव इच्छा से यहाँ आए हैं। आज से आप यहाँ मेरे पुरोहित जी हैं, अतः आप ही मेरा जात कर्म एवं संस्कार करिए। विश्वामित्र, किंतु मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ। शिवपुत्र कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, मैं आपको वरदान देता हूँ, आज से जो आप ब्रह्मर्षि हो गए हैं। अंततः विश्वामित्र जी ने शिवपुत्र को जात कर्म संस्कार सम्मान एवं पूर्वविधि पूर्वक उन्हें सिखाया गया। देखिए प्यारे, जिंदगी में एक बात याद रखिए मेरी, जब भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया था तो लोगों ने पूछे कि अरे आप तो भगवान हो, आपने ब्राह्मण को प्रणाम क्यों किए? अरे मेरे भाई, राम जी कहते हैं भली मैं भगवान हूँ, लेकिन आज मुझे राम के नाम से किसके द्वारा जाना जा रहा है? एक ब्राह्मण के द्वारा। इसलिए मेरे से बड़ा अगर कोई है तो वो ब्राह्मण है। कृष्ण कहते हैं मेरे से बड़ा अगर कोई है तो वह ब्राह्मण है। ये दुनिया में ज्ञान और मोक्ष को दिलाने वाला अगर कोई है तो वो है ब्राह्मण है। प्यारे, आप शादी करते हैं घर पे, याद देख लो, ये मत सोचना कि हम ब्राह्मण हैं इसलिए हम अपनी बड़ाई मार रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन जो सच है, आप इतनी बड़ी शादियां करते हैं, करोड़ों का धन खर्च करते हो कि नहीं करते? 2 लाख 4 लाख बाजा वाले को दोगे, 2-4 लाख टेंट वाले को दोगे, 2-4 लाख बाजा वाले डीजे इत्यादि वालों को दे दोगे, 2-4 लाख खाना बनाने वाले को, फलाना ठिकाना, ढेर सारे रुपए की आप सामग्री खरीद के ले आओगे। और जब ब्राह्मण आपके घर में रात भर बैठकर मंगल गान करता है, जो रात भर भगवान के सामने बैठकर आपके नए जोड़ी के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, दुआ करता है, आशीर्वाद मांगता है कि प्रभु ये दोनों नए जोड़ों को जिंदगी भर सलामत रखना, जिंदगी भर अच्छा रखना। अगर उस ब्राह्मण ने धोखा से आपसे कह लिया, अरे भैया रात भर की शादी कराई के 11,000 रुपए लूंगा, तो कहते हैं जजमान की, बाप रे बाप, 11,000, 5,000 सब लोग जब रसीद कटवा लेते हैं तब नहीं, उनसे नहीं कहा जाएगा कितना सारा। लेकिन ब्राह्मण जहां पर कहा कि भैया 11,000 शादी कराई दक्षिणा, तो वहां पर जजमान कहता, अरे बाप रे बाप, 11,000। देखिए, आप बिल्कुल गलत ना समझना, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट करा दूं, ब्राह्मण के मंत्र कोई साधारण नहीं होते हैं। घर द्वार सब कुछ त्याग कर यह सिद्धि प्राप्त करते हैं। और शादी में सब लोग आएंगे, खाएंगे पीएंगे, पर्दे में हाथ पहुंचेंगे और चले जाएंगे। एक ब्राह्मण ही एक ऐसे होते हैं प्यारे, जो रात भर बैठकर भगवान को मनाते हैं कि दोनों का परिवार को सदा मंगल रखना, प्यारे, सदा अच्छा रखना। कभी ब्राह्मण की हमें निंदा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो ब्राह्मण को ऐसा बुलाते हैं प्यारे, जैसे घर का नौकर को बुला रहे। ए पंडित! कई लोग ब्राह्मण को बड़ा अच्छा मान सम्मान को बुलाकर, ए पंडित इधर आ, ऐसा बुलाते हैं कुछ लोग पंडित को। नहीं, ये मत सोचो कि मैं अपने ऊपर से कह रहा हूं। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में भी अगर पंडित जी हैं तो जी लगाकर बात करना। मैं ये नहीं कहता, आप वो तो बेचारा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन प्रभु जब सुनेंगे कि मेरे पूजनी को पंडित इधर आ, तो वह ब्राह्मण तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरा प्रभु जरूर नाराज हो जाएंगे। मेरे भाई, मेरे श्याम जरूर कहेंगे कि वारे दुनिया के लोग
जिसके लिए पग पग में पंडित जी काम आते हैं, जिंदा में काम आते हैं, मरने के बाद भी पंडित जी ही काम आते हैं। सबसे पहले 13वीं के पूजा कराने के बाद ब्राह्मण को ही खिलाते हो, रिश्तेदारों को खिलाते हो आप लोग। पहले पंडित जी खाएं भैया, उसके बाद बाकी लोग खाएं। जन्म में पंडित जी को बुलाकर इत्यादि जो छठी वट्टी का कार्यक्रम करवाए, मूल हो गए तो मूल का पंडित जी को दान दे दिए, कोई ग्रह है तो पंडित जी को दान दे दिए। हर चीज ब्राह्मण ही सब कुछ करता है, सब कुछ ब्राह्मण ही लेते हैं। उसके बाद लोग उसको कितने सुंदर मान सम्मान से कहते हैं, मेरे भाई पंडित कैसे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे लिए वह पूजनीय है, हमें पूजनी की दृष्टि से उनको पूजना चाहिए। और जो ब्राह्मण का कदर कर ले, जो ब्राह्मण का मान सम्मान कर ले, जिसके घर में एक अतिथि ब्राह्मण के चरण पड़ जाएं, मैं ये नहीं कहूंगा मेरे भाई कि हम अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन आपको सत्य बता रहा हूं, जिसकी झोपड़ी में, जिसके आंगन में, जिसके द्वार में अगर कोई ब्राह्मण चला जाए तो ये समझ जाना कि उसके घर के द्वार में चारों वेद चले गए हैं, चारों वेद चले गए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। किस्मत वाले वो घर होते हैं, किस्मत वाले वो भक्त होते हैं, जिनके घर में ब्राह्मण का खाया हुआ जूठा गिरता है। पहले के लोग, मैं बता दूं आपको, जब ब्राह्मण भोजन करते बैठते थे ना, तो लोग लाइन लगा लेते थे कि हाँ ब्राह्मण अब जब खा लेंगे तो थोड़ा सा जूठा मांगेंगे। आप लोग आज से एक कसम खाइए, भगवान की कसम मत खाना, हाँ, नहीं तो लोग अधिकांश भगवान कसम खाते हैं। अधिकांश लोगों को देखा हूं मैंने कि भगवान कसम खाते हैं, लेकिन भगवान की कसम हमको कभी नहीं खाना चाहिए, जिंदगी भर नहीं खाना चाहिए। भगवान इतने सरल नहीं है, इतने सस्ते में नहीं मिलते जो लिए दिए भगवान कसम। भगवान कसम, भगवान कसम हमें कभी नहीं खाना चाहिए मेरे प्यारे। भगवान इतने सस्ते नहीं। और लोग मालूम है भगवान कसम क्यों जल्दी खा लेते हैं? क्योंकि वो बेचारा बोल नहीं रहा है, वो चुप्पे सुन लेता है, इसलिए उसकी कसम जो देखो वही कहता, अरे मैं भगवान कसम तेरे लिए ऐसा कर, अरे भगवान कसम ऐसा फलाना कर दूंगा, ढिकाना कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे कसम खाना तो कभी अपने बेटा बेटी की खा के देखना। बेटा बेटी की कोई कसम खाता नहीं है, पड़ोसन की कभी कसम खाते नहीं है, पति की कसम कभी खाते नहीं है, माँ बाप की कसम कभी खाते नहीं है, तो लिए दिए उठाए भगवान कसम, बिल्कुल गलत। भगवान कसम हमको कभी नहीं खाना चाहिए, भगवान की कसम कभी नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की कसम खाता है, दिन भर में, साल भर में, महीना भर में जितना भी पुण्य इत्यादि करता है वो सारा बेकार चला जाता है, सब कुछ बेकार चला जाता है जी। आज से एक कसम खाइए आप, जिसकी भी कसम खाना है मन में संकल्प कर लो, जो मैं बोलूंगा वो करोगे। करोगे कि नहीं करोगे बताओ पहले? कितने लोग? ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, डरना मत। कौन कौन मेरी बात आज से मानेगा? जरा हाथ ऊपर करो। कुछ लोगों ना उठाओ, कहा भैया तुम्हारा धन दौलत ना मांग लूंगा मैं, तुम्हारा राज नहीं मांगूंगा, मैं भी कसम खा रहा हूं, मैं भी हाथ ऊपर उठा रहा हूं, जो मैं बोलूंगा। कितने लोग आज से मेरी बात को फॉलो करोगे? सब लोग? गुड। अब मैं आपके लिए ताली बजाता हूं। आज से आप लोग यह मन में संकल्प कर लीजिए, यह मन में धारण कर लिए कि जब भी आप भोजन करोगे तो सबसे पहले आंख बंद कर कर प्रभु को कहोगे कि प्रभु पहले आप स्वीकार कर लें, आप पहले पालें। ये आप सबको आज से करना है, करोगे ना? फिर से हाथ ऊपर करके बताओ। गुड। पानी भी पियो तो प्रभु को कहना पहले आप पियो। कुछ भी खाओ, नाश्ता करो, चाय पियो, दूध पियो, मीठा खाओ, खीर खाओ, कुछ भी खाओ, पहले प्रभु का नाम जरूर ले लेना। अगर प्रभु का नाम लेते हुए आप कभी खाओगे, धोखा से कोई आपको जहर भी दे देगा
और भगवान को पहले दिखाकर पियोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो जहर नहीं अमृत बन जाएगा प्यारे, वो अमृत बन जाएगा। ये करके देखो। और सनातन धर्म का व्यक्ति अगर आप हैं, रामानुजाय के श्री राधा रानी सरकार के भक्त हैं, वैष्णव संपदा से अगर आप लोग जुड़े हो, संकट मोचन झिरिया घाट के समीप आप लोग रहते हो और सनातन गौ माता के सेवक हो, तो आज से यह करना प्रारंभ कर देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके घर में कभी भी अन्नपूर्णा कमी नहीं होगी, कभी आपका भंडार खाली नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप प्रभु को खिलाकर तो देखो, प्रभु को खिलाकर देखा करें आप, है ना। तो यहाँ पर बात आती है मियाँ कि कार्तिकेय जी के समय पर बताया गया है, बड़ी कार्तिकेय उनका नाम रखा गया। अब कार्तिकेय जी उसी समय पर्वत स्थित पर गए और उसी समय कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां वहां पर स्नान करने के लिए आईं। उन कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा। उसी समय उन 6 कन्याओं का विवाद हो गया। तब उस बालक ने विवाद के शमन करने के लिए उन्होंने अपने 6 मुख कर लिए और सभी का स्थानपन्न किया। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा, माता पार्वती जी महादेव, आपका अमोघ तेज कभी नष्ट नहीं हो सकता, उससे जरूर बालक का जन्म हुआ होगा। शंकर जी ने माता पार्वती की बात सुनकर सभी मुनियों को, देवताओं को बुलाकर उनसे अपने तेज के बारे में पूछा। पृथ्वी ने उस तेज को धारण कर पाई थी, इसलिए मैंने उस तेज को अग्नि को सौंप दिया था। और अग्नि जो है भैया वो हिमालय, मैंने हिमालय पर्वत पर त्याग दिया था, मैंने गंगा जी को छोड़ दिया था। गंगा जी, मैं उस तेज को सहन नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उस तेज को सरपत के वन में छोड़ दिया। वायु देवता ने कहा, हे प्रभु, गंगा तट पर सरपत के वन में गिरा हुआ वह तेज तत्काल एक सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सूर्य देव ने कहा, प्रभु, मैंने उस बालक को रोते हुए देखा, लेकिन उसी समय मेरे अस्ताचल का समय हो गया था। चंद्रमा कहते हैं, हे प्रभु, रोते हुए उस बालक को कृतिकाएं अपने घर को लेकर चली गईं। पुत्र का समाचार मिलने पर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हो गए। नंदीश्वर गणों को संग में लेकर गए और स्वामी कार्तिकेय जी को पूरा हाल सुनाकर कैलाश लेकर आए। कैलाश पर्वत पर महल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया और शिव जी ने कार्तिकेय जी को गोद पे बैठा कर कहा, कार्तिकेय, वासुकी नाग को मैं मसलाने लगे। उसी सच्चे थे तो छोटे से बालक कार्तिकेय जी ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर खेलने लगे। कभी कभी होते हैं ना, छोटे छोटे बालक होते हैं, तो अगर उनके दादा दादी की दाढ़ी, दादा की या नाना की दाढ़ी बड़ी रहती है तो भैया वो दाढ़ी पकड़कर खेल रहे थे, है ना। उसी समय आनंद उत्सव मनाया गया। शिव जी के द्वारा कार्तिकेय जी का ब्रह्मांड का अधिपति और अनेक प्रकार से उनका फिर अभिषेक किया गया। भगवान शिव ने स्वामी कार्तिकेय जी से एक सुंदर सिंहासन पर बैठाया गया और सुंदर सिंहासन के ऊपर उनका सुंदर सा स्नान करवाकर उन्हें राजाधिकार इत्यादि सौंप दिया गया। यहाँ पर सभी देवताओं ने अपना अपना उन्हें आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार से देखिए, आप जब किसी के भी पैर पड़ते हो, किसी के भी अगर पैर पड़ते हो या किसी ब्राह्मण के पांव को धोते हो, पांव को पड़ते हो, तो ब्राह्मण आपको बद्दुआ नहीं देता प्यारे, वो आपको कई प्रकार का आशीर्वाद देता है। कई प्रकार के आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होते हैं। जैसे कि कार्तिकेय को ब्रह्मा जी ने क्या दिए? वेद दिए और यज्ञों पवित्र दिए हैं। एवं गायत्री ने कमंडल दी, इंद्र ने ऐरावत हाथी का व्रज और वरुण ने वरुण पास दिए, सूर्य ने उत्तम रथ का कवच और यमराज ने यमदंड और कुमेर जी ने गदा दिया है और गरुण मयूर वाहन प्रदान किए। पश्चात भगवान श्री हरि प्रेम से
प्रेम से उनको ब्रह्मांड आदित्य पति प्रदान किया। कुमार कार्तिकेय जी ने उनके ईश्वरी माई बाल लीलाएं की। तार का शुद्ध सर्व सुक्त प्रकटात्मनम बम कृते है। यहाँ पर कहते हैं अब तार का सुर का वध करने का समय जब निकट आया था तो कार्तिकेय जी से भगवान समस्त देवता गण ने आग्रह करी। अंत में देवताओं और दैत्यों में विशाल सेना आमने सामने देवताओं के साथ युद्ध करने लगी। कार्तिकेय जी ने तार का सुध का वध करने के लिए प्रेरित किया गया और कार्तिकेय जी ने जैसे ही तार का सुध का वध करने के लिए दुष्ट के ऊपर कराल शक्ति का प्रयोग किया। शक्ति के लगते ही तार का सुर जो है महापापी राजन के शरीर जो है वह छिन्न छिन्न हो गया। बोलो श्री कार्तिकेय भगवान की। कार्तिकेय की कृपा से समस्त मनुष्यों का कल्याण किया गया है। देखिए वैशाख मास से प्रारंभ हो गया है भैया। वैशाख मास में आप शिव कथा सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जहां तक कि मैया कल 6 तारीख रही है ना, कल जब आप लोग अगर इच्छुक हों तो मैं आप सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से मैं एक आग्रह करता हूं कि कल अगर आप लोगों को वैशाख मास का फल अगर आपको पाना है तो आप एक कार्य जरूर करना। कल आप अपने अपने घरों से 5, कल 7, आज की कह रहा हूं, कल 6 थी, आज 7, कल 8, तो 5 आटे के दिए बनाकर जरूर लाना। कल आरती के बाद में आपके द्वारा यहाँ पर हम दीप दान भी करवाएंगे। और वैशाख मास में दीप दान करने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। बहुत बड़ा दीप दान का महत्व है ना। इसलिए आप कल आटे के 5 दिए बनाकर जरूर लाना। 5 दिए बनाकर, 5 दिए का मतलब होता है प्यारे कि जो आपके एक दिए का महत्व सुनना। पहले एक दिया का महत्व होता है कि आपके घर में अगर बेटा या बेटी है उसके जीवन में सदा प्रकाश फैलेगा। दूसरा, पति के बिजनेस में, व्यापार में प्रकाश फैलेगा। दूसरा, तीसरा पत्नी के जीवन में अगर कोई दिक्कत है तो उसके जीवन में गर्भ में प्रकाश चलेगा। और चौथा मेरे भाई, घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। और 5वां दीप दान से आपके समस्त पूर्वजों प्रसन्न होते हैं। समस्त पूर्वजों प्रसन्न होंगे। अगर किसी के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बिल्कुल आप सुबह 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ आ सकते हैं। 1 बजे तक दरबार का समय रहता है। किसी के यहाँ अगर कभी भी जीवन में अगर चाहे 30 साल हो गए हों, चाहे 40 साल हो गए हों, चाहे 15 साल हो गए हों, चाहे 18 साल हो गए हों, चाहे 7 साल हो गए हों, जिनके घर में अगर आज तक बच्चा नहीं हुआ हो, गोद ना भरी हो, तो यह छोटे ठाकुर जी से जरूर मिलना। उनके यहाँ जरूर बच्चा खेलेगा, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जरूर अगर जिनके घर में किसी भी प्रकार, चाहे 40 साल तक का मैं गारंटी लेता हूँ। नागपुर के पास सावनेर है, एक कम 40 साल हो गए थे प्यारे, ठाकुर जी की कृपा से आज उसके घर में 2 बेटी खेल रही है। इसलिए आप आग्रह, आपके कैमूर में भी ऐसे 1-2 केस हो गए हैं जो सक्सेस हुए हैं, बिजराहोगढ़ में भी हुए हैं, है ना। तो कृपा करके जिनके घर में अगर लड़के बच्चे अभी तक नहीं हुए होंगे तो जरूर संपर्क करना। जिसके घर में बच्चों की नौकरी में कोई दिक्कत होती होगी तो संपर्क करना। पिता के नाम की से एक बार जरूर आप लोग दर्शन करने अवश्य पहुंचे। कभी कभी जब समय मिले तो जरूर जाइए। सृष्टि माता मंदिर है, बहुत सिद्धपीठ मंदिर है, 12 महीना वहां पर भीड़ रहती है। वहां जाओ एक बार जरूर, माता कपूरदा वाली के पास जाकर झोली के लिए आस लगाकर आना। देखो फिर जिनको अपने बच्चों के लिए और अपने लिए अगर कोई धागा बनवाना हो तो भी 3 दिन हैं। हम लाल धागा और काला धागा लाकर दे सकते हैं। कल से शुरुआत होगा, लेकिन धागा देने का समय रहेगा सुबह 9 से लेके 2 बजे तक, है ना। आप लाओगे 5 बजे दोगे तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। रहने का स्थान मेरा यहीं पे है। जिनको भी धागा बनवाना हो अपने घर के लिए, निगोटू चीज के। अब गणेश जी आ रहे हैं भैया, तो पहले गणेश जी का सुंदर से एक ठो, अभी नहीं 10 मिनट बाद लाना, अभी जन्म नहीं आया है गणेश जी का, अभी उनकी कथा चलेगी। तो सुंदर सा एक भजन जिसको गणेश जी के नाम से हम शुरुआत करते हैं।
हनुमान जी को भी नहीं छोड़े। एक बार की बात है, थोड़ा गंभीरता से सुनना। अगर हल्ला करना है तो मुझे बता दो, मैं बहुत अच्छा हल्ला कराता हूँ। करोगे हल्ला? चलो एक बार हल्ला करते। हर हर जय जय श्री राधे श्याम। ये ऐसा हल्ला करो तो कुछ अच्छा लगेगा। का खाई, का लाई, कहाँ गई थी, इतनी लेट का आई? मैं तो कब से आ गई थी, जब मैं आ रही थी तो ते दिखी नहीं थी, अकेली चली आई थी। शनि महाराज कभी कभी ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो हम सोचते भी नहीं। ध्यान से सुनना। एक बार शनि जी जो है ना, हनुमान जी के पास पहुंचे। ध्यान देना मैया, मेरे बाबूजी। एक बार शनि महाराज जी हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी के पास पहुंचकर क्या कह रहे हैं पता है? हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी आपको 7.5 ही शनि लगे हैं। हनुमान जी ने कहे अच्छा, हमें 7.5 ही शनि लगे हैं? हाँ। तो शनि महाराज जी कहते हैं हमें तो आपके ऊपर बैठना पड़ेगा 7.5 वर्ष। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बैठोगे कहाँ? शनि महाराज जी ने कहे कि जहां आप कहो। हनुमान जी कहते हैं सुनो शनि महाराज, यहाँ तो तुम्हें बैठने देंगे नहीं हम। क्यों नहीं बैठने दोगे यहाँ? क्योंकि यहाँ पहले से राम जी बैठे हैं, प्रभु मेरे राघव जी बैठे हैं। और रही बात सर पे, तो वहां भी तुम्हें नहीं बैठने देंगे, क्योंकि वहां पर प्रभु के नाम का हमने तिलक लगाकर बैठा है। रही बात हाथ में, तो वहां भी हम नहीं बैठने देंगे। क्यों नहीं बैठने दोगे? क्योंकि चुटकी बजा बजा कर हम राम धुन गाते हैं, राम का धुन गाते हैं, तो हम चुटकी बजा बजा कर, इसलिए हम वहां भी नहीं बैठने देंगे। फिर कहाँ बैठने दोगे? हाँ, हनुमान जी ने कहे एक स्थान है जहां तुम बैठ सकते हो। शनि जी ने कहे चलो कोई स्थान मिला तो खाली। ऐसा करो शनि महाराज जी, तुम हमारी पूंछ में बैठ जाओ, तुम हमारी पूंछ में बैठ जाओ। शनि महाराज जी ने कहा चलो ठीक है, जहां भी बैठने को मिल रहा बैठ जाओ, 7.5 ही साल तो बैठना है। लेकिन शनि जी को यह नहीं मालूम था कि पूंछ में बैठने से होगा क्या। और आपको भी पता है कि हनुमान जी सीधे बैठने वालों में से नहीं है। जैसे ही शनि महाराज हनुमान जी की पूंछ में बैठे ना, तो हनुमान जी एक छलांग लगाए तो समुद्र पार कर दिए। शनि महाराज हिल डुल रहे हैं, बाप रे बाप, बचाओ बचाओ बचाओ। दूसरी छलांग मारे तो ये पेड़ में, वो पेड़ में, यहाँ से ये बिल्डिंग तो वो बिल्डिंग, तो यहाँ से कूदे तो कभी पाकिस्तान, तो कभी मद्रास, तो कभी इंडिया, तो कभी भारत, तो कभी फलाना। शनि महाराज जब आधा घंटा के लिए जब हनुमान जी रोके थे ना, तो हनुमान जी को शनि महाराज पूछ से उतर कर कहे हनुमान जी एक बात कहें आप आपसे, हमें यहीं उतार दो, आप हमें यहीं उतार दो। शनि महाराज जी ने जैसे ही कहे कि आप तो 7.5 साल के लिए बैठे हो ना, नहीं नहीं हनुमान जी आप हमें यहीं उतार दो। अगर 7 साल में तुम्हारी पूंछ पर बैठा ना, तो मुझे पता है कि मैं तुम्हारे ऊपर नहीं बैठूंगा, लेकिन आप मेरे ऊपर बैठ जाओगे। आप मेरे ऊपर बैठ जाओगे, इसलिए बस, इसलिए मैं 7 साल आपके ऊपर नहीं बैठ पाऊंगा। शनि महाराज जान गए कि जो राम का, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो राम को भजता है, जो श्याम को भजता है, जो शिव को भजता है, जो ब्रह्मा को भजता है, जो दुर्गा को भजता है, जो समस्त देवी देवता को भजता है, उसके सर पे कभी शनि महाराज बैठ ही नहीं सकते मेरे भाई। उसके सर पे कभी शनि महाराज जा ही नहीं सकते। बोला शनि महाराज की। इसलिए मंगलवार को कभी ऐसा समय मिले तो जरूर मंदिर पे जाओ और हनुमान जी को जरूर सिंदूर चढ़ाना। सिंदूर जो व्यक्ति हनुमान जी को
हर मंगलवार को चढ़ाता है। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर पे जाकर सिंदूर, चोला, जनेऊ, चना, गुड़ और अकोना के पत्ते पर 11 पत्ते पर राम राम लिखकर जो हर मंगलवार के दिन 41 दिन जो व्यक्ति कर ले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा प्यारे, उसके ऊपर से सारे ग्रह शांत हो जाएंगे और हनुमान जी उस पर सदा कृपा बना के रखेंगे। क्योंकि कहावत बनी है, सिंदूर चढ़ाने से, बस ज्यादा 2 लाइन में, बड़ा प्यारा है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम बनते हैं, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता हो, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। ओ सिंदूर चढ़ाने से हर काम बनते हैं, सिंदूर चढ़ाने से हर काम बनते हैं, सिंदूर चढ़ाने से हर काम बनते हैं, सिंदूर चढ़ाने से हर काम बनते हैं। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। वो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। हो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हे नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत हो सिंदूर चढ़ाने से हर काम बनते हैं, सिंदूर चढ़ाने से हर काम बनते हैं। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। ओ हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते। सुमन अनुग्रह तुमरे तेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, सुमन अनुग्रह तुमरे तेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ओ सिंदूर चढ़ाने से हर काम बनते हैं, सिंदूर चढ़ाने से हर काम बनते हैं। हनुमान आइए हाथ ऊपर करते हुए, ये गदा कोई साधारण गदा नहीं है, ये मेहंदीपुर के बालाजी का गदा है। इस बार प्रेम के साथ बोले श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय हो। ये गदा सबके ऊपर चल गया है, इसलिए प्रेम के साथ बोलो। सिंदूर चढ़ाने से हर काम बनते हैं, सिंदूर चढ़ाने से हर काम बनते हैं। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। संकट
शंकर सुमन केसरी नंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन है नंदन सुमन केसरी नंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन सिंदूर चढ़ाने से हर काम बनते हैं सिंदूर चढ़ाने से हर काम बनते हैं हनुमान को खुश करना आसान होता है हनुमान को खुश करना आसान होता है सब सुख लहे तुम्हारी शरणा 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 तुम रक्षक काहू को डरना तुम रक्षक काहू को डरना तुम रक्षक काहू को डरना तुम रक्षक काहू को ओ डरना सिंदूर चढ़ाने से हर काम बनते हैं सिंदूर चढ़ाने से हर काम बनते हैं हनुमान को खुश करना आसान होता है 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 ओ बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 मेरे श्याम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 मेरे राम 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 ओ मेरे श्याम 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 मेरे श्याम 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 ओ मेरे राम 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 ओ मेरे राम 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 ओ मेरे साथ राधे 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 जय 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 राधे जय जय राधे हरे हरे महादेव शंभु। तो प्यारे बड़े भाव भगवान श्री जी सखियों जया और विजया पार्वती जी से कहती हैं कि हे देवी आपका कोई विश्वास गढ़ नहीं है, जितने भी गढ़ हैं वे सब शंकर जी की आज्ञा का पालन करते हैं। समय तो पार्वती जी उस समय मुस्कुरा तो दी, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं की, उनकी बात पर विश्वास नहीं की। एक बार माता पार्वती जी ने सब सखियों के साथ स्नान कर रही थी, उसी समय नंदी को कहा गया कि हे नंदी द्वार पर खड़े होकर किसी को प्रवेश मत होने देना। उसी समय भगवान शंकर जी आए, नंदी ने कहे कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, तो नंदी के शब्द को सुनकर भगवान शिव जी अंदर प्रवेश कर दिए। तो वहां पर नंदी ने माता पार्वती की आज्ञा नहीं का पालन नहीं किए। तो यहाँ पर सखियों की बात जो है वह माता पार्वती जी को समझ में आ गया कि मेरी जो सखियां थी वो सही कह रही थी। सारे गढ़ जितने भी हैं वो सब शिव के कहने में ही चलते हैं, मेरे तरफ कहने वाला और मेरी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। यह सोचकर वह एक बार भगवती माता पार्वती जी ने मन में सोचा और माता पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से
सर्व लक्षण संपन्न शरीर के सभी अवगुणों को युक्त समस्त सुंदर अंग वाले एक पुरुष का निर्माण किया। पार्वती जी ने गणेश जी को रक्त चंदन लगाया। इसलिए माता रानी आप लोगों से, मेरी मैया, ओ मैया, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जब आप गणेश जी की पूजन करें ना, तो कुमकुम ना चढ़ाकर गणेश जी के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाया करें। जिस प्रकार जब शादी होती है तो आपकी मांग सिंदूर से भराया जाता है ना। और एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर सत्संग में निकल गया है, आप कोई भी सामान श्रृंगार की खरीद कर लाते हो, कोई भी, चाहे साड़ी हो, चाहे चूड़ी हो, चाहे बिंदी हो, चाहे मावर हो, चाहे चोटी हो, चाहे फीता हो, चाहे नैन पालिश हो, चाहे पैर पट्टी हो, चाहे झुमकी हो, चाहे मंगल सूत्र हो, जो भी आप लाते हैं श्रृंगार का सामान, सबसे पहले आप गणेश जी को स्पर्श कराना और गणेश जी को चढ़ाकर, भगवान को चढ़ाकर उसे आप अपना जीवन में श्रृंगार में धारण करना। पहले भगवान को चढ़ाना, फिर आप अपने शरीर में धारण करना। जब भी गणेश जी की पूजन करें तो सिंदूर जरूर गणेश जी के ऊपर आप लोग चढ़ाइए। कोशिश करें कि मांग भी सिंदूर से ही भरना चाहिए। याद होगा रामचरितमानस की कथा में आज ना बताकर कल थोड़ी चर्चाएं करूंगा, है ना। इसलिए कोशिश करें कि आजकल तो माताएं लोग मांग इतनी अच्छी भर रही भैया, लिक्विड वगैरह काहे से भर रही है ना, लेकिन नहीं, सिंदूर से मांग भरिए, कुमकुम से मांग भरिए। लेकिन ये जो डुप्लीकेट आ रहे हैं ना, उनसे बिल्कुल मांग मत भरिए, क्योंकि उनसे मांग भरोगे तो पति भी तुम्हारा डुप्लीकेट ना हो जाए, है, पत्नी भी डुप्लीकेट ना हो जाए। ओरिजिनल चीज भरो तो ओरिजिनल रहेगा, है? नकली चीज भरोगे तो देखो भाई, सोच लो, समझ लो। इसलिए कृपा करके असली चीज मांग में भरिए जो भगवान ने दिया है। और कोई भी देवी स्थान अगर आप जाते हो ना, या देव भगवान के दरबार स्थान पे जाते हो ना, तो कुछ खरीदना चाहे मत खरीदना, लेकिन हर धार्मिक स्थान से कुमकुम सिंदूर जरूर खरीद के लाया करें, क्योंकि भाई आपके भी काम आएगी और भगवान को लगाने के लिए भी काम आएगा प्यारे। बाकी चीज तो सब टूट जाएगी, है ना। और माता पार्वती जी गणेश जी को बड़े सुंदर से धोती पहनाए, दुपट्टा बांधा, अलंकार धारण करवाए और उनको कहा गया कि तुम मेरे आज से पुत्र हो। गणेश जी ने कहा, हे माँ, मेरा क्या कार्य है। पार्वती जी ने हे तात यहाँ पर कहा कि तात सुणु मदक्रयम द्वारपालो भवम में, हे पुत्र तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। माता पार्वती जी ने एक अत्यंत दृढ़ लाठी उन्हें प्रदान करी और अलंगिन करके उनको द्वार पर नियुक्त कर दिया गया। एक बार की बात है, माता पार्वती जी स्नान कर रही थी, उसी समय भगवान शंकर जी का आगमन हुआ। शंकर जी से गणेश जी कहने लगे, कहाँ जा रहे हो, देख नहीं रहे हो मेरे हाथ में लाठी है। अरे आप देख नहीं रहे हो, मेरे हाथ पर लाठी है। शिव जी कहते हैं, मैं पार्वती जी का पति हूँ, पुत्र है। गणेश जी कहते हैं, आप कोई भी हो। अब उन्हें ना मालूम था, है? अब उन्हें मालूम तो था नहीं, इसलिए गणेश जी भी कह दिए, जवाब के साथ जवाब दे रहे हैं, भले आप पार्वती के पति हो, लेकिन हमें नहीं मालूम कौन हो तुम। आप कौन हो, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। मातुराज्ञम विनम देव गम्यतम न त्रयाग युतः, मैं मात की आज्ञा से यहाँ खड़ा हूँ। भगवान शिव नहीं माने, वे जैसे ही अंदर जाने लगे भैया, गणेश जी ने एक डंडा जमा दिए। गणेश जी ने एक डंडा जमा दिए। क्रोध कृत्वा तो विप्र दंडेन युक्त बनः, भोले बाबा ने शिव गणों से कहा, पता लगाओ ये उदगड़ बालक कौन है भैया। ऐसा कहकर भोलेनाथ बाहर चले गए। शिवगढ़ गणेश जी के पास गए और उनसे पूछा, शिवगढ़ तुम कौन हो, कहां से आए हो, यदि जीना चाहते हो तो शीघ्र यहाँ से चले जाइए। गणेश जी मुस्कुरा कर कहते, देखो अब कोई ओगड़दानी आया था, अब कोई और ओगड़दानी भूत आ गए। अब मन में गणेश जी सोच रहे कि इनको भी डंडा मारकर भगाना पड़ेगा,
बोलो गणेश भगवान की, है ना। तो आप लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हैं? आप लोगों को बड़े सुंदर हैं, यूं ये कृतम मायतम भवतम सुंदरम यमः। वहां कहते हैं शिवगढ़, हम भोलेनाथ के गढ़ हैं, यहाँ के द्वारपाल हैं। गणेश जी कहते हैं हम माता जी के गढ़ हैं, तुम शंकर के गढ़ हो, हम माता के गढ़ हैं। हम माता के गढ़ हैं। भोलेनाथ की आज्ञा से युद्ध प्रारंभ हो गया और गणेश जी ने सब शिरोगढ़ों को मारकर वहां से भगा दिया भैया। अब जब शिवगढ़ों को मारकर भगा दिए तो माता पार्वती जी की सखियों को समाचार मिला कि माता पार्वती जी ने 2 शक्तियां गणेश जी को रक्षा करने के लिए भेज दिया। ब्रह्मा जी भी वहां पर पहुंचे। अब ब्रह्मा जी ने सोचे चलो अब हम जाकर देखते कि है कौन। ब्रह्मा जी जब गए, गणेश जी ने देखे कि बताओ अभी शिवगढ़ आए थे आधे आधे वस्त्र पहनकर, अब ये सफेद दाढ़ी वाले आ गए। अब गणेश जी छोटे तो हैं, अब बच्चे नटखट होते हैं, आपको ही पता है। अब ब्रह्मा जी को देखकर गणेश जी कहते चलो अब तुम्हारे साथ भी कुछ खेल लिया जाए। तो गणेश जी ने क्या करे पता है, ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ लिए। ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर हिला दिए। ब्रह्मा जी ने दाढ़ी छुड़वा के जैसे तैसे भागे और बोले भैया शिव जी कुछ ना कर पाएंगे हमने इतनी अब शक्ति नहीं है कि हम कुछ कर पाए। तो कहे भैया प्रभु इस बालक के विरुद्ध तो मेरे हथियार भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। भगवती यहाँ पर कहते हैं अब शंकर जी को क्रोध आया और शंकर जी कहते हैं अब मुझे ही जाना पड़ेगा। और शंकर जी जैसे ही गणेश जी के सामने पहुंचे तो शंकर भगवान ने गणेश जी को पहले समझाया और जब गणेश जी नहीं समझे तो अमोघ त्रिशूल उठाकर गणेश जी की गर्दन को अलग कर दिए। प्यारे गणेश जी की गर्दन को अलग कर दिए। देवी भगवती क्रोध कर आई और पार्वती क्रोधित होकर महाप्रलय करके तत्पर हो गई। देवता भगवती की आराधना करने लगे। और जब मैं बता दूं आपको प्यारे, अगर शक्ति के ऊपर अगर कोई क्रोध आ जाए, अगर किसी भगवती पे क्रोध आ जाए तो उनको शांत करने में किसी में क्षमता नहीं होती है। इसी प्रकार एक बार जब काली जी ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नाश करने के लिए युद्ध करने के लिए प्रारंभ करने के लिए जब रणभूमि पर कूद रही थी तो समस्त देवताओं ने कहा, भगवान इत्यादि ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहे कि काली के क्रोध को कोई शांत कर सकते हैं तो वो हैं भगवान शिव। भगवान शिव जी के अतिरिक्त कोई काली जी के क्रोध को शांत नहीं कर सकते। इसलिए काली जी के क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव जी पृथ्वी पर लेट गए और जैसे ही काली जी ने एक चरण आगे बढ़ाई तो उनका एक चरण शंकर जी की छाती पर आ गया। और जैसे ही छाती पर आया काली जी की जीभ बाहर आ गई कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। यह सोचकर उसी समय काली जी का क्रोध शांत हो गया। काली जी की जैसे जीभ बाहर आई प्यारे, आज भी माता काली जी की जीभ बाहर ही है। बोलो काली मैया की। आए जब कभी आपको लगे कि आज मेरे जीवन में क्रोध है और क्रोध जिसको आता है ना तो समझ जाना कि वह आपको विनाश की ओर लेकर जा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए मेरे भाई मेरी मैया मैं आग्रह करता हूं जब क्रोध आए तो वहां से दूर चले जाना चाहिए, भगवान के पास जाकर बैठ जाना, लेकिन क्रोध में वरीभूत मत होना, नहीं तो आपका भी बिगड़ेगा और सामने वाले का भी बिगड़ेगा। क्योंकि लोहा जब गर्म होता है जी तो लोहा लोहा को ही काट देता है। इसलिए आप आग्रह करते हैं कि जब क्रोध आए तो वहां से दूर चले जाइए, शांत करने का प्रयास किया करें। ऐसा मत करना कि भैया तुम 1.25 शेर हो तो हम भी कम नहीं हैं, हम भी 1.25 शेर के बाप हैं।
हम भी सवा शेर के बाप हैं, तुम मार सकते हो तो हम भी मार सकते हैं। हाँ? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कहा गया है प्यारे, भगवती माता पार्वती जी कहती हैं कि मैं उसी समय शांत होंगी जब आप मेरे पुत्र को जीवित करेंगे। यहाँ देवता कहते हैं जगदम्बा नमस्तुभ्यं शिवाय च नमस्तुते चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याण च नमस्तुते प्रसन्न भाव देवेशि शांति कुरु नमस्तुते ते सर्वे हि विकालम देवी त्रिजगतत्रैकोपितः। मेरे पुत्र को जीवित की जाए और मेरे पुत्र को सबसे प्रथम स्थान दिया जाए। भगवान शिव जी ने अपने शिवगढ़ों को उत्तर दिशा पर भेजे और एक दंत हाथी को मारकर उसका सिर लाकर गणेश जी को जीवित कर कर भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु सवेर ने मिलकर उन्हें गणेश जी का आशीर्वाद दिया गया। और माता पार्वती जी के साथ मिलकर सबने स्तुति करे, गणेशो विघ्न हरताई सर्व कर्म फल प्रदा। जो भी व्यक्ति गणेश जी का नाम लेकर कार्य को प्रारंभ करता है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे कोई बिजनेस हो, जब भी आप कोई कार्य प्रारंभ करें, दुकान जैसे ही आप पहले खोलते हैं द्वार पर, द्वार के मुख्य द्वार पे एक स्वास्तिक जरूर बनाइए। घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक होना बहुत जरूरी है। और स्वास्तिक जब बनाएं तो अंदर से बाहर की तरफ मत लाना डंडी, बाहर से अंदर की ओर लाना। कुछ लोग स्वास्तिक उल्टा बना देते हैं। जिनके घर में अगर उल्टा श्री स्वास्तिक होता है ना, जिनके घर के द्वार में उल्टा स्वास्तिक होता है, उसको देखना भी पाप कहा गया है। जब भी आप स्वास्तिक बनाएं तो बाहर से अंदर की ओर लाइन खींचना है और चारों तरफ खींचने के बाद चारों बिंदु, चारों वेद को स्थापित करना है। इसलिए हर घर में सबसे मुख्य द्वार पे सिंदूर से स्वास्तिक जरूर बनाइए। लेकिन आप लोग सिर्फ कथा सुनते बस हैं, आप कुछ फॉलो नहीं करते हुए, तो मुझे पता है, मैं देख रहा हूं। मैं आप लोगों से विनती किया था, आग्रह किया था, हाथ जोड़े थे हमने कि आप अपने घर के द्वार में एक दीपक जरूर जलाइए। लेकिन पता नहीं कितने घर के द्वार पे दीपक जल रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कौन तेल खरीदे, महंगा हो गया है। कितने लोग अपने घर के द्वार में दीपक जलाते हैं? जरा हाथ ऊपर करियो। बाप रे बाप, सही है कि हाथ है या झूठे के हाथ है? यहाँ तो कोई के घर में ना देखे दीपक। हाँ? ऐसा नहीं कि रात्रि में हम कथा सुन के ले जा रहे हैं तो कौन इतनी देर रात में जलाए, बिल्कुल नहीं। अरे कथा सुनकर जाओगे, जलाओगे तो और ज्यादा प्रभाव मिलेगा आपको, क्योंकि कथा को सुनकर घर में जाकर प्रकाश फैला रहे हो। इसलिए घर पे जाकर कथा सुनकर जरूर जला। देखिए, घर के द्वार में दीपक जलाओगे, दुनिया क्या कहेगी बिल्कुल डिपेंड मत होना। अरे दुनिया तो उसको ही कहती है जिसको कहना होता है। एक कहावत है, जरा सा मुस्कुराने से जब फोटो अच्छी आ सकती है, तो जिंदगी भर मुस्कुराने से क्या तकदीर बदल नहीं सकती? क्या जिंदगी नहीं बदल सकती है? दुनिया का काम है कहने का और हमारा काम है अच्छे मार्ग में चलने का। अरे ये सीख जाओ, जो राम का नहीं, बोलो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो सारे जग का है। इसलिए राम का बन जाओ, और राम का जो बन जाओगे तो हनुमान जी स्वयं तेरे घर में ध्वजा लहराएंगे। प्यारे, हनुमान जी स्वयं ध्वजा लहराएंगे। और जिसके घर के ऊपर हनुमान जी ध्वजा लहराते हैं, उसके घर में कभी भी कोई चीज प्रवेश नहीं करेगी, कभी किसी के घर में दरिद्री प्रवेश नहीं करेगी। सदा माता लक्ष्मी का भंडार भरा रहेगा। ये करके तो देखो। कथा को सुने हो, कथा सुनते हो तो कुछ प्रवेश करिए अंदर, नहीं तो भैया एक से सुनो और एक से निकाल दो।
ऐसा मत करना। हे भगवान, इतना समय आपने यहाँ बैठते हो कथा सुनने के लिए, जीवन को परिवर्तन करने के लिए तो कथा सुन रहे हैं ना, तो कम से कम कुछ कथा को सीखो, कुछ कथा को फॉलो करो। घर में जाओ, मोबाइल उठाओ, छोटे ठाकुर जी महाराज करके सर्च करो, है? देखो, कथा दूसरे को बताओ, सुनाओ। बिना सत्संग विवेक ना होई। अरे प्यारे, जीवन आपका परिवर्तन हो जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप ये टोटके पोटकों से हट जाओगे, झड़ाई भोगाई से हट जाओगे। और अगर आप ये सारे नियम है जो शिव पुराण में जितने बता रहा हूं, पूरे घर के ही नियम है, इतना करना प्रारंभ कर दोगे, माता लक्ष्मी सदा आपके घर में भंडार भरेगी, कभी आपके घर में दरिद्री प्रवेश नहीं करेगी, है ना। इतना कुछ फॉलो जरूर करें भैया। यहाँ पर कहा गया है गणेश जी को अनेक प्रकार का दिव्य दान इत्यादि सब दिया गया। और फिर देवताओं ने, सब लोगों ने मिलकर गणेश जी को प्रथम स्थान दिया गया। और गणेश जी की पूजा जो कोई व्यक्ति करता है उसे सदा शुभ और लाभ की प्राप्ति होती है। हे गणेश, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम श्री गणेश होगा। बोलो श्री गणेश भगवान की। इसलिए हम और आप गणेश जी का पर्व मनाते हैं 10 दिन का। गणेश जी की कथा सुनने से सब लोगों का मंगल होता है। पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की इच्छा प्राप्ति होती है, रोगी को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो यात्रा काल में गणेश जी का स्मरण करके यात्रा करते हैं, भगवान श्री गणेश जी उनके मंगल गान कर देते हैं भैया। अब यहाँ पर माता पार्वती जी और शिव जी, माता पार्वती जी और शिव जी ने मन में विचार लाया कि अब दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया जाए। तो दोनों का पुत्र को विवाह करने के लिए दोनों को बुलाकर कहा गया कि जो सबसे पहले परिक्रमा कर कर आवेगा उसका सबसे पहले विवाह कर दिया जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमा करके जो भी पहले आए, भगवान शिव की बात सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। किंतु बुद्धिमान श्री गणेश जी के मन में यह आया कि भैया, पृथ्वी की परिक्रमा करने से ज्यादा फायदा मिलेगा मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लूं। इसीलिए जो बच्चे अपने माता पिता के प्रत्येक काल उठते बराबर पैर पड़ते हैं, माता पिता के पैर पड़कर कोई भी कार्य के लिए आगे जाते हैं, बिजनेस करने जाएं, व्यापार करने जाएं, रोजी रोटी में जाएं, देश जाएं, विदेश जाएं, प्रतिदिन हर बच्चों को अपने पिता माता के पैर पड़कर जाना चाहिए। जो माता पिता के पैर पड़कर आगे कदम बढ़ाता है, माता पिता जो आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद से बेटा अगर गांव में नहीं देश में है, विदेश में भी अगर है, तो देख लेना मेरे भाई, वो फेल नहीं होगा, वो जिंदगी में सदा पास ही होगा, सदा पास होगा, है ना। ताली तो बिल्कुल मत बजाना कंजूस, है ना। इतनी जोर से ताली बजा रहे पड़ोसन भी हिल जाएगी। प्यारे, आप एक बात और करिए, जो बच्चों को पढ़ने में थोड़ा बुद्धि कम होना, जो याद करते हो भूल जाते हो, है ना, तो कृपा करके उन बच्चों से मेरा निवेदन है, अपना मोबाइल उठाकर गणेश जी के 12 नाम निकालना। समकस्य के दंतस्य कबलोगजकर्णिका लंबोदर से विक्टो विघ्नासो विनायका धूमकेतु गणः चंद्रो भाल चंद्रो नमः। ऐसे 12 नाम है गणेश जी के। 12 नाम गणेश जी के प्रतिदिन जाप करिए, प्रतिदिन पढ़ो। और रोज हरे हरे गणेश जी को दूबा चढ़ाना, रोज हरे हरे गणेश जी को दूबा चढ़ाएं और ये गणेश जी के 12 नाम पढ़ें। और गणेश जी को जो टीका लगाते हैं वह मस्तक में, आप अपने मस्तक में लगाएं। उसी प्रकार जिस प्रकार शंकर जी आप पर कृपा करते हैं, देखो गणेश जी के तिलक लगाने से आपकी बुद्धि विवेक करेगी। और शिव जी के ऊपर जो जल चढ़ता है, शिव जी के ऊपर जो जल चढ़ता है, वह जल को उठाकर
5 स्थानों में जरूर लगाएं। पहला स्थान है दोनों आंखों में। शंकर जी को जो जल चढ़ता है वह जल आंख में लगाएं, फिर मस्तक में लगाएं, फिर हृदय में लगाएं, फिर कंठ में लगाएं और फिर सर में लगाकर ऐसे 5 स्थान पे हमें शिव जी का चढ़ा हुआ जल अवश्य लगाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में एक ना एक दिन जरूर प्रकाश होगा, जरूर प्रकाश फैलेगा भाई। जरूर लगाएं ये चीजें, है ना। और जो शिव जी के जो चढ़ा हुआ जल जब आप लोटा में लाकर घर में लाते हो ना, तो वह जल लाकर घर में चारों तरफ थोड़ा सा डाल दिया करो, छिड़का दिया करो। शिव जी को चढ़ा हुआ जल लाकर जो व्यक्ति घर में छिड़का मारता है उसके घर में कोई निगोटू चीज प्रवेश नहीं होती है। अरे भाग किस्मत वाले हो गए जो आपके घर, आपके मोहल्ले में, आपके समीप शिव जी का मंदिर होगा। प्रतिदिन जाओ और शिव जी की आराधना करो। जोर से बोलो हर 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 हर। यहाँ पर भैया माता पार्वती और शिव जी की परिक्रमा कर रहे हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी ने। जैसे ही गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके गणेश जी सामने खड़े हुए, तो यहाँ पर कहते हैं प्यारे श्री गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि के विनायक हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ा है बुद्धि के दाता श्री गणेश। यहाँ पर कार्तिकेय जी परिक्रमा ही कर रहे हैं अभी तक भैया। और तुम दोनों में से सर्वप्रथम यहाँ पर भगवान शिव, माता पार्वती जी एवं शंकर जी ने सहज संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल जो है वह माता पिता की परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। सारे तीर्थ है कि जितना फल प्राप्त होता है उससे 4 गुना फल प्राप्त आपको माता पिता के चरण छूने से, माता पिता की परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। बाद में रिद्धि सिद्धि के साथ उनका विवाह किया गया, भगवान श्री गणेश जी के साथ कर दिए। उनके कुछ समय के बाद श्रेय तथा लाभ, शुभ और लाभ 2 पुत्र जन्म हुए हैं। इससे भगवान इधर जब राजकुमार स्वामी कार्तिकेय जी परिक्रमा कर कर आए तो गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया था। कोच पर्वत पर चले गए। पुत्र वियोग हो जाने पर माता पार्वती जी मैया अत्यंत दुखी हो गई। उनको सुखी करने के लिए शंकर जी ने स्वयं अपने अंश से कोच पर्वत पर गए और वहां मलका अर्जुन नाम से सुखदायक ज्योतिर्लिंग को प्रतिष्ठित की। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन साक्षात भगवान शिव तथा पूर्णिमासी के दिन साक्षात जगदम्बा वहां पर जाते हैं, जो व्यक्ति अमावस्या के दिन मल्लिका अर्जुन जी की पूजन करती हैं, भगवान श्री गणेश जी और कार्तिकेय भगवान उन पर सदा कृपा करके भक्तों की सारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। बोलो मल्लिका अर्जुन भगवान। और सदा भगवान उन पर सदा कृपा बनाकर रखते हैं। भगवान शिव जी सप्तम दिवस की कथा में कर शिव त्रिपुर रासुर एवं जलांधर उद्धार एवं समस्त शील कमल एवं बाणासुर इत्यादियों का वध की कथा कल मिलेगी सुनने के लिए, है ना। जो मैंने आप लोगों को एक बात आग्रह करा हूं कि कल आप लोग अवश्य 5 दीपक जरूर बनाकर लाना आटा के, और जितना अच्छा सजा कर ला सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। एक काम और कर लेना कि जब दीपक जब लेकर आओगे ना तो सभी दीपकों के अंदर पीली राई जरूर डालना। देखो पीली राई का बहुत बड़ा विशेष है, लेकिन मैं आपको कल बताऊंगा, आज समय हो गया। थोड़ा सा याद दिला देना, मुझे भूलने की बहुत बुरी आदत है। हाँ, मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ, इसलिए की पगड़ी बांधे हो, चढ़ी की पगड़ी बांधे सुंदरी आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। चढ़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ चढ़ी की पगड़ी बांधे
कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। हो सखिया पगली होती जब ओठों पे बंसी बाजे। हो सखियां पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे। चंदा है साविर तारे, ओ चंदा है साविर तारे, हरे हरे ग्वाल वाले। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। वो जड़ी की पगड़ी बांधे, लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेरी चाल। ओ सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेरी चाल। हवा में सर सर करता, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला। अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। अरे जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोलो गणेश भगवान की। जब जब बंसी बजाए, अरे मोर भी नाच दिखाए। जब जब बंसी बजाए और मोर भी नाच दिखाए। हे यमुना रह रह उठती, हर कोयल कूकू गाए। यमुना लहरे उठती और कोयल कूकू गाए। अरे हाथ में कंगना पहने, हाथ में कंगना पहने, अरे गले में जनती माला। हाथ में कंगना पहने और गले में जनती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ की पगड़ी बांधे, जड़ की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। 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 एक
एक बार प्रेम के साथ बोलो गणेश भगवान की। आप लोग भी आके गणेश जी की पूजा कर लें। बाबूजी को भी बुलाइए और जिन जिन को गणेश जी की सेवा करना है, पूजा करना है, वो सब सिर्फ फूल चढ़ाते जाइए आप, और जो भी देना हो देते जाना है ना, लड्डू वड्डू खाने के लिए उनको। एक बार एक नमन गौरा पार्वती हर भोला, जोर से बोलो हर हर। कल की बड़ी भावुक कथा रहेगी प्यारे, है ना? तो आप लोग सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आइए और ऐसी पावन कथा जो आपके और मेरे के मोर में कथा का रस धारा बह रही है, इसे आप सभी लोग अवश्य पान करें। बड़े भाग मनुस्तन पाया। मैं आप लोगों को रोज चिल्लाते हैं कि यहाँ पर अभिषेक हो रहा है, रोज सुबह 9 बजे से पूजन प्रारंभ होती है। आप लोग आइए और आइए शिव जी का अभिषेक में शामिल हुई। अरे वैशाख मास चल रहा है, और कृष्ण है कन्हैया, कृष्ण अवतारी पे कृष्ण है कन्हैया, मुरली बजाए रहो यशोदा को चलिया रे, बड़ो चले बलिया ये मैया काना तुम्हारो, बड़ो चले बलिया ये मैया काना तुम्हारो, बड़ो चले बलिया ये मैया काना तुम्हारो, बड़ो चले बलिया ये मैया काना तुम्हारो। हो कृष्ण अवतारी पे कृष्ण है कन्हैया, कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारी पे कृष्ण है कन्हैया, कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया। अरे बंसी बजाए रहो यशोदा को चलिया रे, बड़ो चले बलिया ये मैया काना तुम्हारो, बड़ो चले बलिया ये मैया काना तुम्हारो, बड़ो चले बलिया ये मैया काना तुम्हारो, बड़ो चले बलिया ये मैया काना तुम्हारो। एक बार हाथ ऊपर करते हुए मस्ती के साथ जय हो। ऊपर करते हुए और कहेंगे क्या? कहीं बेचन को जाऊं री अरररी ग्वालनिया, कहीं बेचन को जाऊं री अरररी ग्वालनिया, ओ कहीं बेचन को जाऊं री अरररी ग्वालनिया, कहीं बेचन को जाऊं री अरररी ग्वालनिया। ओह कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया, अवतारी पे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया, अवतारी पे कृष्ण कन्हैया। बंसी बजाए रहो यशोदा को चलिया रे, बड़ो चले बलिया ओ मैया काना तुम्हारो, बड़ो चले बलिया ये मैया काना तुम्हारो, अरे बड़ो चले बलिया ये मैया काना तुम्हारो, बड़ो चले बलिया ये मैया काना तुम्हारो। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया विरज का बाका सवाल तेरी गगरी रे, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया विरज का बाका सवाल तेरी गगरी रे, आया विरज का बाका सवाल तेरी गगरी रे, अरे आया विरज का बाका सवाल तेरी गगरी रे। मच गया ओए होए मच गया, ओहो मच गया दूर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया विरज का बाका सवाल तेरी गगरी रे, अरे आया विरज का बाका सवाल तेरी गगरी। देखिए आज मंगलवार है तो कहते हैं हनुमान जी का बोलो को, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। ओ
दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, हाँ जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। बोले पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलिए श्री संकट मोचन लाल जी महाराज की जय हो। आइए आरती करें, थोड़ा पीछे खिसक जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात किशो सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुशुभ्राण समुखात् अग्निरजायता। थोड़ा और पीछे चलें आप लोग, थोड़ा पीछे। ओम हरे 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 महादेव। सीतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, शनिकादिक ब्रह्मादिक शनिकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माते, ओंकार के माते, यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नरे गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरे स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। बोली बांकी बिहारी लाल की जय हो। बसा कर कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारो मैं गिरधर गिरधर, तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में पसीना वो मेरी तार दो भगवान। हरे करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में पसीना वो मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है प्रभु मुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो ला 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 ला, ला 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 ला। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरतान। हरे वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरतान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरतान। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास छोटे ठाकुर गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतालिकाय कृपालमाला शशिशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव।